पास क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चे 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ये आपको डायग्राम लिख रही होगी, सारी चीज है बच्चे डायग्राम की। ठीक है, डायग्राम में आपको बताया होगा, जैसे बताया गया एक फिगर, ये जो फिगर है AC AE के बराबर है, AB AD के बराबर है, एंड ट्रायंगल एंगल BAD EAC शो दैट BC इक्वल DE। इस सारी चीजों को छोड़ के हम आ जाते हैं किसके ऊपर, डायग्राम के ऊपर। क्या बताया गया डायग्राम के अंदर कि जो ABD है, जो ABD है बोला है बच्चे, ये जो BAD दो एंगल बताए, BAD किसके बराबर बताया गया है, EAC के बराबर। मतलब ये वाला जो क्वेश्चन होगा, ये वाला जिसको मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है वो किस क्वेश्चन के बराबर है बच्चे, ये इस वाले क्वेश्चन के बराबर। ये वाला जो क्वेश्चन है वो इस क्वेश्चन की क्या है, इस क्वेश्चन के ऊपर क्या है, बराबर है। मेरे पास दूसरा कलर का पेन नहीं है, नहीं तो मैं आपको कलर करके बताता। ठीक है, क्या क्या बोला गया बच्चे कि आपके पास जो BAD है, क्या बोला गया, यहाँ देखो आपके पास जो BAD है वो इक्वल है किसके बराबर है बच्चे, BAD किसके बराबर है, EAC के बराबर। क्लियर है, ये वाला ये जो है ये इस वाले ट्रायंगल के क्या है, बराबर है। क्लियर है बच्चे, ठीक है, यही है। हाँ जी, चलिए एंगल क्या बोला गया कि एंगल BAD इक्वल है किसके इक्वल है बच्चे, कौन बताएगा, EAC के बराबर। EAC जो एंगल बताया गया वही एंगल मैंने आपके यहाँ ले लिया है ना। क्या क्या बोला गया कि जो BAD है ये मैंने सेम टू सेम ऊपर से उतारा है, कि जो BAD है वो EAC के बराबर है। क्लियर है बच्चे, अगर ये बराबर है तो हम एक चीज और नोटिस कर सकते हैं, आपके ये वाला जो पोर्शन है ना बच्चे EDC या ACD वाला, ये बच रहा है। तो इसको अगर हम कवर अप करें तो मैं इसकी जगह क्या ले लूं, X। तो अगर मैं X ले लेता हूं तो ये पूरा पोर्शन, ये पूरा ट्रायंगल बन जाएगा। तो अगर ये X इसके साथ ले लूं, ये पूरा पोर्शन बन जाएगा। तो मेरे पास जो एंगल निकल के आएंगे, वो ट्रायंगल निकल के आएंगे, वो आएगा ABC। ये पूरा देखो ना, ये पूरा ट्रायंगल, क्योंकि X अगर मैं इसके साथ ज्वाइन कर लूं, देखते हैं फिर बताता हूं क्या बोला। अगर मैं एंगल एक ले लूं, एंगल कौन सा एंगल लूं बच्चे, अगर मैं ले लूं कौन सा वाला, BAC, ये देख रहे हो आप, BAC ये पूरा ट्रायंगल हो गया। अगर BAC ले लूं और इसके साथ क्या कर दूं, या फिर एक चीज और कर सकता हूं, क्या करूंगा, एक एंगल ले लेता हूं, वही जो पहले लिखा BAD लिख दो प्लस एंगल X कर दो। दो एंगल कवर अप हो रहे हैं ना, BAD प्लस एंगल X, या तो डायरेक्टली लिख सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे लिख सकते हो। दूसरा एंगल क्या था आपके पास, एंगल था एंगल EAC, यही था, और इसको भी एंगल X ले लो। मतलब ABD के या BAD के साथ X को प्लस कर दो, तो आपके पास क्या निकले के आएगा बाहर, आपके पास आ जाएगा, आपके पास क्या निकल के आएगा, ट्रायंगल एंगल BAC निकल के आ जाएगा। क्लियर है बच्चे, एंगल BAC, ABC भी बना सकते हो, वो एक ट्रायंगल बन जाएगा। एंगल क्या निकल के आएगा, B के ऊपर से, वो बनेगा BAC। क्लियर है बच्चे, BAC, क्योंकि एंगल जब आप लिखते हो ना, अगर एंगल A से आपके ट्रायंगल बन रहे हैं, याद रखना बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई लिखे क्या, A कहां से आ गया, B कहां से आ गया। बच्चे ये एंगल A से बन रहा है, क्लियर है, ये एंगल A से बन रहा है, इसीलिए इसको एंगल को हम बीच में लिख रहे हैं। देखिए यहाँ भी बीच, यहाँ भी बीच, यहाँ भी बीच, हर जगह में आपको जो भी एंगल ये ट्रायंगल लिखोगे, आपका ट्रायंगल नहीं एंगल लिखोगे तो उसके अंदर सेंटर में आपका A आएगा। सेंटर में तब आता है जब आप वो एंगल यूज कर रहे हो। सपोज करो मैं एंगल A यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं एंगल BAC लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा क्या बना, इन दोनों प्लस करके मेरा बना BAC। तो अगर मैं इसको इसके साथ प्लस कर दूं तो मेरा क्या बनेगा बच्चे, मेरा बनेगा EAC, बन सकता है ना, EAD, क्या बनेगा, EAD बनेगा। क्लियर है, एक बनेगा BAC, ये पूरा ट्रायंगल बच्चे, ठीक है, ये पूरा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ये वाला पूरा ABC, ये पूरा ट्रायंगल। एक बनेगा ABC, ये पूरा ट्रायंगल बन गया। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल अगर मैं इसको कवर अप कर दूं तो दूसरा ट्रायंगल कौन सा बनेगा बच्चे, दूसरा ट्रायंगल बनेगा मेरा EAC, ये वाला, इसको काट दो, ये पूरा वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है। चले मेरे पास क्या आ गया, एक आ गया BAC, एंगल आ गया EAD, इसको मैं क्या कर देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन दे देता हूँ। ठीक है, अगर अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ट्रायंगल बनाऊंगा। मेरे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं बच्चे, एंगल से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे बताया गया कि आपको क्या करना है, शो करना है BC इक्वल टू DE। मतलब कि जो ये B से लेकर C तक, ये जो B से लेकर C तक की जो लाइन है वो D से लेकर E तक की बराबर है, मतलब ये वाली लाइन के बराबर है। तो ये कैसे पता लगेगा, जब मैं ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगा, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगा। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं पता,
तो वो CPCD क्या होता है या एंगल साइड एंगल क्या होता है बच्चे, आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हो पीछे जो मैंने मेरी प्लेलिस्ट पे आपको दिख जाएगी। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेंगे। हम दो ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल एक मेरा आ जाएगा ABC, एक ट्राइंगल मेरा आ जाएगा ABC, है ना, ABC, क्योंकि पूरा कवर अप कर रहा है उसको ABC, क्योंकि एंगल A से लेना है। तो ABC एक ट्राइंगल बन रहा है एंड दूसरा जो ट्राइंगल बन रहा है बच्चे वो भी A से ही होगा। कवर अप एंगल को बीच में अगर A रखोगे तो सपोज वो एंगल A से बन रहा है एंगल, और ट्राइंगल को अगर स्टार्टिंग में ले रहे हो तो समझो वो A से स्टार्ट है। तो A आप AEC AED ले सकते हो। एंगल ABC आ गया ना, ABC एक आ गया, और दूसरा आ जाएगा आपका ADE लिख लो, AED भी लिख सकते हो, ABC और AED लिख दो। क्लियर है बच्चे, यहां तक पता है? इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल आपने ले लिए, एक ट्राइंगल आपका हो गया ABC और दूसरा ट्राइंगल आपका हो गया ADE। ठीक है, AED भी लिख सकते हो, ADE भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, चले ADE लिख देते हैं। कोई उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, कोई गलत नहीं होगा अगर आप यहां का वहां लिख रहे हो, बस A स्टार्टिंग के अंदर होना चाहिए। वो क्योंकि मैंने क्यों ADE लिखा, क्योंकि मुझे यहां देखना है बच्चे। यहां देखो, मैं बताता हूं आपको। AB मेरे को देखो, अगर मेरे पास दो ट्राइंगल होंगे ABC और ADE, तो उनमें से देखो कहां बन रहा है ये ABC, एक ये ट्राइंगल बन रहा है। तो इसमें से जो गिवन जो मुझे दिया हुआ AB इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं कि ABC से मेरा क्या बन रहा है, मेरा AB निकल जाएगा। और ADE अगर मैं AED लिखता तो AE आता, है ना, तो मेरा AB इक्वल होता AE के, इसीलिए मैंने इसको चेंज किया, AD लिखा। AB किसके बराबर आ रहा है, AD के आ रहा है, तो इसीलिए मैंने इसको क्या किया, AD। तो मेरा क्या आ जाएगा AD। ठीक, AB ये वाली जो लाइन है बच्चे वो किसके बराबर है, वो AD की लाइन के बराबर है। कि जो AB इक्वल है AD के, मतलब ये दो साइडें ट्राइंगल के अंदर कॉन्ग्रुएंट की जो दो साइडें या तीन साइडें इक्वल होंगी तभी तो कॉन्ग्रुएंस होगा। तो ये आपस में दोनों जो साइड्स हैं वो क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। तो मैं इसके आगे क्या लिख दूंगा, गिवन। एंड उसके बाद क्या बताया, दो साइडें आपस में इक्वल होगी, वो आपको बताया भी था। अब दो साइड और दी हुई है, बोला गया कि AC यहां से लेकर यहां तक जो साइड है AC है जो, वो किसके बराबर, वो AE के बराबर। हम खुद नहीं बता रहे, क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन बताया गया कि जो AC है वो भी आपका किसके बराबर है बच्चे, वो AE के बराबर है। ये भी आपका क्या है, ये भी आपका गिवन है। एज इट इज हमने देखा, एज इट इज वहां से उतार दिया और यहाँ मेंशन कर दिया कि AB AD के बराबर है और AC जो है वो आपका AE के बराबर है। मतलब कि दो साइडें जो होंगी किसकी, ट्रायंगल की, दो साइडें आपस में क्या है, इक्वल है। क्लियर है बच्चे? ठीक है, क्योंकि तीसरी साइड तो आपको बतानी है ना, दो साइडें उन्होंने इक्वल कर दी, तीसरी साइड आपको बतानी है क्या इक्वल है। जैसे एक ये साइड बची हुई, एक ये साइड बची हुई है, यही तो आपको बताया, यही तो आपने बताया कि BC, क्या BC आपका D कहां गया, DE, ये इसके बराबर है, क्योंकि ये साइड बची हुई है, ये वाली साइड भी आपकी अभी बची हुई है। ठीक है, चले गिवन हो गया। जब गिवन हो गया फिर आप एंगल के ऊपर दोबारा आ जाओगे। क्या हो गया एंगल के ऊपर, कि एंगल जो आपने फर्स्ट इक्वेशन मेंशन की थी है, क्योंकि एंगल तो आपको बताना पड़ेगा। तो आपने क्या लिखा, मैंने इन दोनों को देखकर मैंने लिखा कि जो एंगल आपका क्या था, BAC था, जो एंगल BAC था वो किसके बराबर, BAC था वो एंगल किसके बराबर था, EAD के। तो ये मैंने कैसे लिखा, ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट में मैंने कंप्लीट कर चुका हूं मैं, कि ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो मैं एज इट इज लिख सकता हूं। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मेरी अगर दो साइडें इक्वल है तो अल्टीमेटली वो एंगल भी इक्वल होगा। तो अल्टीमेटली मेरा क्या होगा बच्चे, वो ट्राइंगल जो होगा जो मैंने पहले बनाया ABC इक्वल भी होगा और क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि उसकी दो साइडें और आपस में तीसरी साइड भी इक्वल हो रही है। तो अल्टीमेटली ABC इक्वल भी हुआ और कॉन्ग्रुएंट भी हुआ, मगर किससे, ADE के। ट्राइंगल AD, ये कौन कह रहा है बच्चे, अगर दो साइडें इक्वल हो रही हैं, बीच वाला एंगल इक्वल हो रहा है, इसकी दो साइडें इक्वल हो रही हैं और बीच वाला एंगल इक्वल हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि ये साइड एंगल साइड, वाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड एंगल साइड, क्योंकि ये साइड है, ये एंगल, ये साइड है, ये बीच वाला एंगल। ठीक है ना, ये आपस में क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। ये किसने बता दिया, कॉन्ग्रुएंस रूल से हमको पता लग गया। तो अल्टीमेटली अगर आपका एंगल इक्वल है, ट्रायंगल इक्वल है, दैट्स व्हाई आपका जो BC होगा वो भी इक्वल होगा किसके बच्चे, DE के। यही हमको प्रूव करना था, है ना, शो करना था। तो हैंस शोड, हमने इसको दिखा दिया कि आपने क्या करना था, कि ये जो BC है ये किसके बराबर है, ये आपका DE के बराबर है। ये कैसे पता लग गया हमको, क्योंकि AB AD के बराबर है, AC AE के बराबर है। अल्टीमेटली ये जो एंगल है BAD ये इक्वल आपका EAD के बराबर। तो अल्टीमेटली ये पोर्शन इसी के बीच में आ रहा है।
तो उस वजह से ये जो साइड होगी ये भी आपकी इक्वल होगी वाई साइड एंगल साइड। होप सो आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, ठीक है। उतारें इसको। अभी है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या दिया गया बच्चे, आपको क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया कि AB इज अ लाइन सेगमेंट। ये जो AB है वो एक लाइन सेगमेंट, एक लाइन है। आगे क्या बोला गया कि P इज इट्स मिड पॉइंट। AB इज अ सेगमेंट, AB इज अ लाइन सेगमेंट दैट P जो है, ये जो पॉइंट P जो बीच में दिया गया है, ये AP और BP का क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब ये बीच का पॉइंट है जो दो लाइन में उसको डिवाइड कर रहा है। एक लाइन के अंदर जो मिड पॉइंट है बीच का है। आगे बोला गया D एंड E, बोला कि जो D और E है ये दो ऐसी चीजें हैं, पॉइंट है सेम साइड आता है AB के सेम साइड के ऊपर बना हुआ है। E और D क्या बना हुआ है, AB के अपर साइड ऊपर बना हुआ है सच दैट, और दो एंगल दिए हुए हैं। पहला एंगल है BAD, बच्चे देख रहे होंगे आगे BAD कहां पे, देखो ये BAD, ये जो ऐसे पोर्शन बना हुआ है, ऐसा पोर्शन, तो ये B है, ये A है और ये D है। कहता है ये BAD एंगल इक्वल है किस एंगल के, वो हो जाएगा इस तरह से, ऐसे वाले, मतलब ये वाला जो एंगल है BAD कौन सा एंगल है, ये BAD, ये जो BAD है ये एंगल किसके इक्वल है बच्चे, ये इक्वल है आपका, देखो BAD एंगल इक्वल है AP, ये ऐसे लिख सकते हो आप क्योंकि ये यहां से आया BAD, ये वाला पोर्शन आ गया पूरा। अब ये वाला पोर्शन आएगा तो ABE भी लिख सकते हो। आपको क्या लिखोगे, किसके बराबर है ये आएगा आपका ABE के, किसके बराबर AB, तो ये गिवन है। क्या बोला गया, फिर से आप देखें, आपको बोला गया था AP इज अ लाइन सेगमेंट, P इज अ मिड पॉइंट, क्लियर है। सेकंड लाइन के अंदर बोला गया था कि D और E आपके अपर साइड के ऊपर AB लाइन सेगमेंट के ऊपर जो दो पॉइंट बने हुए हैं D और E, ये हमने देख लिया। आगे जाके हमने देखा कि दो एंगल बताए गए हैं, कौन से एंगल, BAD, मैंने लिखा BAD, ये वाला जो एंगल मतलब ये वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है। उस एंगल का नाम और इस एंगल का नाम मैंने आपको बता दिया। एक और चीज बताई गई है कि ये जो दो एंगल है, तीसरा और चौथा एंगल एक बनाया गया है। बोला गया जो EPA है, EPA मतलब कि ये वाला एंगल है जो, वो भी क्या होगा बच्चे, वो भी इसके बराबर होगा कि नहीं, बस नाम क्या हो गए थोड़े से चेंज। EPA किसके बराबर हुआ आपका, EPA किसके बराबर हुआ बच्चे, DPB, मतलब साइड कॉर्नर बीच वाले को खाली रखा, मतलब इस वाले पोर्शन को हमने खाली रखा। बाकी ये वाला एंगल आ गया, कौन सा एंगल आया, देखो मैं यहां बना रहा हूं, ये वाला एंगल आ गया और ये वाला एंगल आ गया, EPA और DPB। होप सो आपको डायग्राम जो मैंने बनाई है वो आपके लिए क्या होगा बच्चे, वो क्लियर होगा, ठीक है। चले करते हैं आगे कैसे करेंगे इसको सॉल्व। आपको कुछ चीजें दी हुई है, पहले हम ये वाला एंगल ले लेते हैं। आपको एंगल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, EPA इक्वल है किसके बच्चे, DPB। और मेरी ये कोशिश रहती है कि बच्चे के माइंड तक वो कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर पहुंचे डायग्राम से। अगर आपको डायग्राम अच्छे से आती है, आपको जो आंसर होगा वो बहुत अच्छे क्लियर से समझ आएगा। अदरवाइज अगर डायग्राम अच्छे से समझोगे नहीं बच्चे, फिर तो रट्टे वाला काम हो गया, ठीक है ना। चले क्या बोला गया, क्या बोला आपको, मैंने यही चीज उतारी, मैंने कहा EPA DPB के क्या है, इक्वल है, मगर बीच वाला जो ये पूरा पोर्शन है ये तो खाली रह गया। तो इसको अगर मैं X ले लूं, इसको अगर मैं X ले लूं तो मेरे लिए क्या होगा, मेरे लिए जो सेकंड लाइन होगी, या फिर मैं इसी को बना दूं, चले आगे लिख देते हैं। मेरे लिए जो EPA प्लस एंगल X और DPB प्लस एंगल X, DPB प्लस X, अगर मैं इस पोर्शन को इस पूरे के साथ मिला दूं तो मेरे पास APD बनेगा कि नहीं बनेगा, APD बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ कौन बच्चा बता रहा है, APD बनेगा। क्या बनेगा, एंगल APD मेरे पास बनेगा। अगर मैं इस X को इस APE के साथ मिला दूं तो मेरा APD बनेगा, मेरा यहां एंगल तक नहीं बनेगा, मेरा ये पूरा एंगल बनेगा। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चले इस तरफ वाला तो हो गया, अब इस वाले को भी मैंने प्लस कर दिया, तो मेरा दूसरा वाला क्या बनेगा, BPE बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चे, हाँ ठीक है ना। क्या बनेगा, BPE। तो क्या मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन ले सकता हूं, ले सकता हूं। फिर से देख लेते हैं, मेरे पास APE एक एंगल था, BPD एक एंगल था, मैंने क्या करा, मैंने APD, क्योंकि X मैंने इसको इस खाली वाले एंगल को X ले लिया, तो APD इक्वल हो गया BPE के। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चले अगर यहां तक क्लियर है आपका, यहां एंगल इक्वेशन बना दिया, तो मैं आ जाता हूं अपने फर्स्ट वाले पार्ट पे।
ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट क्या मेरे को बोला गया कि जो ट्राइंगल है DAP एंड ट्राइंगल कौन सा EBP, बोला क्या है जो DAP ये वाला जो बीच वाला पोर्शन दिख रहा होगा आपको, ये वाला पोर्शन बच्चे, ये वाला पोर्शन डायग्राम लेकर चलोगे आपके लिए बहुत इजी होगा। DAP ये जो बीच वाला पोर्शन है ये इस वाले पोर्शन के इक्वल है, ये बताया गया इक्वल कॉन्ग्रुएंट है, हूबहू है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि अगर इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर रखा जाए तो वो पीछे वाला जो होगा वो छुप जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चले क्या होगा, सबसे पहले मैं एंगल ले लेता हूं। ठीक है, क्या एंगल लूंगा बच्चे, देखो DAP DP भी है, दो एंगल बनेंगे। कौन सा एंगल बनेगा, मेरे पास एंगल बने हुए, देखो गिवन नहीं दिया गया, मैं यहां लिख सकता हूं क्या है, इधर भी लिख सकता हूं, ये भी मेरे पास क्या था गिवन है। मेरे पास दो एंगल दिए हुए, एक दिया हुआ है BAD इक्वल दिया हुआ है किसके, ABE के। देखो ये कैसे बना, ये इन दो ट्राइंगल से निकला, मैं अभी बताता हूं आपको। ये क्या है, गिवन है। क्लियर है बच्चे? गिवन कैसे है, अगर मैं DAP ले रहा हूं तो मेरा क्या एंगल उसमें से एंगल नहीं बन सकता, मेरा क्या एंगल नहीं बन सकता, BAD। क्या मेरा ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल नहीं होगा, होगा, और ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल नहीं होगा, होगा। तो इस ट्राइंगल से ये जो एंगल होगा ये इक्वल होगा। कि कहता है कि जो आपका BAD होगा वो इक्वल होगा किसके, ABE के। अगर ये इक्वल होगा तो इसकी जो ये जो कॉमन वाली लाइन है AB, ये जो कॉमन वाली लाइन है ये भी तो आएगी, क्योंकि इसके अंदर मैं क्या ला रहा हूं, देखो जरा, इसके अंदर मैं ला रहा हूं BAD और क्या ला रहा हूं, मेरे पास और क्या आया, BAD आया और ABE, मेरे पास ABAB बार बार आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूं कि मेरे पास जो AP है वो इक्वल होगा BP के, और Q होगा वो भी आपको बताना पड़ेगा, बिकॉज P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट। होप सो आपको ये चीज, ये कंसेप्ट क्लियर होगा। कहा है कि जो AP है वो BP के इक्वल है, बिकॉज P इज द मिड पॉइंट। क्लियर है? चलिए, एक एंगल निकला, एक साइड निकली। अब हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन के ऊपर आ जाते हैं जो हमारी पहले भी निकली हुई थी, यहां कर लेते हैं। क्या था एंगल फर्स्ट इक्वेशन का, एंगल APD इक्वल एंगल BPE की। ये कैसे निकला था, ये मैंने पहले वेरीफाई कर दिया इक्वेशन नंबर 1 पे कि AP BP के इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूं, देखो AP BP, इसी साइड से P इज द मिड पॉइंट, इसी साइड से आप इस एंगल को इक्वल बता सकते हो कि AP इक्वल है किसके, BP के। अदर इसीलिए जो APD होगा वो BPE के बराबर होगा। तो अगर एक एंगल, तीन चीजें आपकी निकल जाए, एक दो एंगल निकल जाए, एक साइड निकल जाए, मतलब एक एंगल अच्छा कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। क्या हो सकता है, अगर तीन साइड इक्वल हो जाए तो कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। तो देखिए देयरफॉर मैं लिख सकता हूं, जो मैंने ट्राइंगल लिखा था, कौन सा ट्राइंगल था वो, DAP इक्वल भी है, फर्स्ट वाला DAP इक्वल भी है, और ट्राइंगल EBP आपस में इक्वल है। वो किस वजह से इक्वल है, क्योंकि तीन साइडें आपस में इक्वल हुई हैं, एक एंगल, दूसरी साइड और तीसरा एंगल। तो एंगल साइड एंगल की वजह से ये जो चीज हुई ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। ठीक है, इक्वल भी हुई, कॉन्ग्रुएंट भी हुई। सेकंड पार्ट आपको दिया गया था, AD जो है वो इक्वल है BE के। अब मैं इसको लिख सकता हूं CPCT। ये मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था ये वाला ट्रायंगल, तो मैंने आपको बताया था CPCT आपको हर जगह दिखेगा, है ना। इसके लिए तो ये मतलब याद कर लो बस, CPCT है क्या चीज, कॉन्ग्रुएंट पॉइंट जो है इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उसको CPCT कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कहता है AD BE के इक्वल क्यों हुआ, बाय CPCT, क्योंकि सारी साइडें इक्वल हो रही है ना। कहां लिखा हुआ है, देखो A से लेकर D और B से लेकर E, आपस में ये साइडें इक्वल है, एंगल इक्वल, अल्टीमेटली ये आपस में इक्वल होगा। वो किस क्यों होगा, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है आपका ये कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर है बच्चे? ठीक है, उतार लो इसको।